हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नॉर्सेट मेन एग्जाम के 153 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हमने केयरफुली रिकवर किए। हाँ, हम थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन एक्यूरेसी के मामले में हम सबसे आगे हैं। आपके लिए हमने ये क्वेश्चन डिटेल चेक के साथ बनाए हैं ताकि आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सके। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम के सेम नहीं हो सकते। कुछ जगह में ऑप्शन और आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन या ऑप्शन का आंसर गलत है या हमने कुछ मिस किया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक स्पेशल थैंक्स मेरे कुछ फ्रेंड्स को जिन्होंने इस मेमोरी बेस्ड पेपर को क्रिएट करने में मेरी हेल्प की। चलिए शुरू करते हैं और चेक करते हैं आपके प्रिपरेशन का लेवल। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स हियर्स एन अलार्म फॉर एन इन्फ्यूजन पंप अटैच टू ए पेशेंट, व्हाट शुड बी द नर्स नेक्स्ट एक्शन? ऑप्शन है, टर्न ऑफ द अलार्म एंड कंटिन्यू केयर, चेंज द इन्फ्यूजन पंप इमीडिएटली, चेक फॉर ऑक्लूजन, स्टार्ट ए न्यू आईवी लाइन इमीडिएटली। इस क्वेश्चन का आंसर था चेक फॉर ऑक्लूजन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आया था, ए हॉस्पिटलाइज अडल्ट with decompensated heart failure has a peripheral edema, pulmonary congestion and serum sodium 132 milliequivalent per liter. Intravenous furosemide has been started. What is the best next step to address the sodium abnormality? हार्ट फेलियर का पेशेंट दिया गया जिसको एडिमा और पल्मोनरी कंजेशन है, सीरम सोडियम लेवल भी 132 है, हाइपोनेट्रीमिया है पेशेंट को, उस पेशेंट को फ्यूरोसेमाइड दिया गया है। तो क्या नेक्स्ट बेस्ट रहेगा सोडियम एबनॉर्मलिटी के केस में? ऑप्शन ए एड स्पार्नोलेक्टोन, ऑप्शन बी इन्फ्यूज 0.9% नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन सी इन्फ्यूज 3% हाइपोटोनिक सलाइन, ऑप्शन डी रिस्ट्रिक्ट फ्री वाटर एंड मॉनिटर सोडियम वाइल कंटिन्यूइंग लूप डायलिसिस। यहाँ हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइएस्ट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया? ऑप्शन ए HIV एड्स, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी डेंगू। यहाँ हमारा आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। Question number 4. An ICU patient with acute stroke is undergoing airway suctioning. During the procedure, the patient suddenly develops expiratory wheezes and increased work of breathing. Which immediate complication is most likely? ICU में पेशेंट एडमिटेड है एक स्ट्रोक का, उसको सक्शनिंग के दौरान पे वीजिंग होने लग जाती है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? ब्रोंकोस्पाज्म, एटेलेक्टेसिस, लेरिंजोस्पाज्म, न्यूमोथोरेक्स। यहाँ हमारा आंसर है ब्रोंकोस्पाज्म। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या था। इंस्ट्रूमेंट का, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर दे दिया गया था और आइडेंटिफाई करना था ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ आंसर है डीवर्स रिट्रैक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, अ 24-year client is in ICU on a ventilator, has the following arterial blood gas value: pH 7.5, PaO2 50, PaCO2 28, bicarbonate is 24 milliequivalent per liter, whose respiration rate is 32. The nurse determined that which of the following is a possible cause for this finding. एक्यूरेट क्लिनिकल सिनेरियो इस क्वेश्चन में जाता वो नहीं है, लेकिन लगभग क्वेश्चन ऐसा सही कुछ था। पीएच दे दी गई थी 7.5, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है ये अल्केलोसिस है। PaO2 लो है, PaCO2 नॉर्मल रेंज से कम है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल रेंज में है, तो हमें पता है कि ये रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस है। ऑप्शंस में है COPD, DKA विद कोस्मल रेस्पिरेशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, पल्मोनरी एम्बुलस। यहाँ हमारा आंसर होगा डी, पल्मोनरी एम्बुलस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आया था। कार्डियो टोपोग्राफी का ग्राफ दे दिया गया था और पूछ लिया गया था कि इस कंडीशन में क्या हो गया। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं है, एग्जैक्ट ये ग्राफ नहीं था, बट सिमिलर सा ही कुछ था जिसमें पूछ लिया गया था। ग्राफ देख के आपको आइडेंटिफाई करना है क्या इंटरप्रिटेशन होगा उसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, वेरिएबल डिसलेशन। फिर एक क्वेश्चन आया था जिसमें ECG का ग्राफ दे दिया गया था और इरेगुलर रिदम थी उस पेशेंट में, हमें आइडेंटिफाई करना था उस कंडीशन में हमें क्या करना है। ECG देख के लग रहा है कि ये एबनॉर्मल रिदम है। ठीक है, पेशेंट को ब्रेडी हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन में हमें थे IV एमिड्यूरोन, प्रिपेयर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेस्ट, स्टार्ट ए कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन ऑफ डोपामिन, ऑब्जर्व एंड रिपीट द ECG। यहाँ हमारा आंसर होगा ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। क्वेश्चन नंबर 9, an unconscious road traffic accident victim with a suspected cervical spine injury is brought to the trauma bay. The nurse perform a jaw thrust maneuver, but the patient's airway and oxygen do not improve. What should be the nurse's action? Attempt the endotracheal intubation immediately, provide oxygenation, wait for patient to become conscious, continue jaw thrust only and observe for spontaneous improvement. jaw thrust मैन्यूअर कर लिया, एयरवे इंप्रूव नहीं कर रहा है। ऑप्शन में हमें दिया गया है इंट्यूबेशन करना है, बिल्कुल हम इस कंडीशन के अंदर इंट्यूबेशन करेंगे, सबसे प्राइमरी प्रायोरिटी एक्शन यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इमेज आई थी जिसके अंदर जुगुलार वेन डिस्टेंशन जैसा कुछ लग रहा था उस इमेज में, या फिर स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल जैसा भी हो सकता है उस इमेज में। एक्चुअल में क्या पूछा गया था वो याद नहीं है, बट ऑप्शंस में ये थे फ्लूइड ओवरलोड, हाइपरवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया, डिहाइड्रेशन। अगर वो जुगुलार वेन डिस्टेंशन था तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा हाइपरवोलेमिया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ लेरिंजल मास्क एयरवे? लेरिंजल मास्क एयरवे का मेन पर्पज क्या था? यहाँ हमारा आंसर होगा टू सर्व एन अल्टरनेटिव टू एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन और एयरवे मैनेजमेंट। ठीक है,
Question number 12. While performing an endotracheal intubation, an anesthetist uses a buoy. What is the primary purpose of buoy? It is used with laryngoscope when the vocal cords are poorly visualized. हाँ बिल्कुल इसीलिए किया जाता है, यही आंसर है. It is used with laryngoscope to administer drug. बिल्कुल भी नहीं. Use with laryngoscope to prevent aspiration. बिल्कुल भी नहीं. Use with laryngoscope to assess airway. बिल्कुल भी नहीं. Exact options यही थे. हमारा आंसर यहाँ पे A होगा. Question number 30. A ventilated patient triggers high peak inspiratory pressure alarm. What is the most appropriate immediate action? Ventilated patient है, वो ऑप्शन में देखते हैं हमें क्या दिया है. वेंटिलेटेड पेशेंट है, हाई पीक प्रेशर अलार्म आ रहे हैं, तो हम उस कंडीशन के अंदर पेशेंट का सक्शन करेंगे. टाइडल वॉल्यूम बढ़ाने से घटाने से कुछ नहीं होगा. सर्किट किंक और वाटर पूलिंग भी नेक्स्ट एक्शन आएगा. फर्स्ट हम सक्शन करेंगे, देखेंगे पेशेंट को सीक्रेशंस तो नहीं है, प्रायोरिटी के अंदर वही आएगा. क्वेश्चन नंबर 14. अ पेशेंट विद एक्यूट किडनी डिजीज प्रेजेंट विद सीरम सोडियम लेवल ऑफ 120 मिलीग्राम पर लीटर. सीवियर हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन है पेशेंट को, एकेडी का पेशेंट है. क्या फर्स्ट एक्शन होगा इस कंडीशन के अंदर? हम सीधा सीधा 3% नॉर्मल सलाइन देंगे, हाइपरटोनिक सलाइन देंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. A 28-year-old present after 3 days of profuse diarrhea. ABG was pH 7.20, PaO2 50, PaCO2 28, bicarbonate is 15. एसिडोसिस की कंडीशन है, PaCO2 28 है, ये भी कम है, और बाइकार्बोनेट 15 है. डायरिया हो रहा है तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है. PaCO2 यहाँ पे कंपनसेशन हो रहा है. विच इज द नेक्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? एडमिनिस्टर IV सोडियम बाइकार्बोनेट, बिगिन आइसोटोनिक क्रिस्टलेट्स बोलस, स्टार्ट इंसुलिन इन्फ्यूजन, गिव लोपेरामाइड. इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले हमें पीएच स्टेबलाइज करनी है. बाइकार्बोनेट बहुत लो है, पहले हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, फिर नेक्स्ट एक्शन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 16. अ पेशेंट विद CKD on regular dialysis present with a serum potassium level of 6.2 milligram per liter. What will be the most effective immediate action? पेशेंट को डायलिसिस हो रहा है, CKD का पेशेंट है, हमें पता चला है कि उसका पोटेशियम 6.2 है, तो उस कंडीशन के अंदर डायलिसिस ही सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है. ठीक है, यहाँ हमारा आंसर होगा हीमोडायलिसिस. बाकी एक्शन सेकेंडरी है, फर्स्ट हीमोडायलिसिस, उसी से पोटेशियम सबसे जल्दी कम होगा. क्वेश्चन नंबर 17. एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप का. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. A pediatrician orders intravenous calcium for a 1-year-old with symptomatic hypocalcemia. Symptomatic hypocalcemia का पेशेंट है, 1 ईयर का है. Which method of administration should not be performed? डी में भी ऐसा ही कुछ कैल्शियम पे क्वेश्चन आया था, वहाँ पे भी आंसर ऐसे था, फास्ट IV कैल्शियम नहीं देना. यहाँ पे भी यही आंसर है, फास्ट IV रैपिड बोलस नहीं देना. क्वेश्चन नंबर 19. एक ड्रेप का इमेज आया था. ठीक है, ये ड्रेप है, इसको ब्रास वी ड्रेप भी बोलते हैं या यूनिवर्सल वी ड्रेप भी बोलते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. A patient is on ECMO with stable setting. Suddenly the patient's oxygenation saturation drops to 85%. What should be the next nursing action? ECMO में पेशेंट है, स्टेबल सेटिंग है, लेकिन उसका सेचुरेशन 85% तक आ गया है. नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? रिमूव द ECMO? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. चेक द ECMO सर्किट फॉर एनी क्लोडिंग? हाँ बिल्कुल ये चेक करना है. गिव ऑक्सीजन वाया फेस मास्क? ECMO पे है तो हम फेस मास्क यूज नहीं करेंगे. ऑप्शन डी, इंक्रीज द वेंटिलेटर FiO2. सबसे पहले हमें ECMO सर्किट को चेक करना है क्योंकि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 21. अ पेशेंट विद DVT इज रिसीविंग अनफ्रैक्शनड हेपेरिन. हेपेरिन इन्फ्यूजन पेशेंट को चल रहा है, लेटेस्ट APTT उसका 85 आया हो, क्या एप्रोप्रिएट नेक्स्ट एक्शन होगा? ठीक है, सीधा यही क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था स्टॉप करेंगे हेपेरिन को, फॉलो करेंगे. आंसर यही था, हेपेरिन डोज इंक्रीज नहीं करेंगे इस कंडीशन. Question number 22. A patient is prescribed IV piperacillin tazobactam and IV gentamicin. Which administration statement is most correct? पिप्ताज और जेंटामाइसिन का स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, ऑप्शंस थे गिव बोथ ड्रग सिमिल्टेनियसली थ्रू सेम IV लाइन टू एनहांस साइनर्जी. ऑप्शन बी, गिव जेंटामाइसिन देन स्टार्ट पिप्ताज 15 minutes later without a line flash. Option C, administer via separate IV line or using the same line plus well and separate dose by at least 1 hour. Option D, add gentamicin directly into the piperacillin tazobactam infusion bag to reduce the line burden. यहाँ हमारा आंसर होगा C. सीधा साधा स्टेटमेंट है, यहाँ हमें दोनों को सेपरेट देना है, सेपरेट लाइन में यहाँ पे एटलीस्ट 1 घंटे का गैप होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 23. A patient is ordered an infusion of 500 ml to be administered over 4 hours using an IV set with a drop factor of 15. Calculate the drop per minute. बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ हमारा आंसर था 31. क्वेश्चन नंबर 24. A patient is prescribed norepinephrine 3 microgram. The available concentration is 4 mg in 100 ml D5. What should be the infusion rate in ml per hour? इन्फ्यूजन रेट ml per hour में पूछ ली गई थी, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, और यहाँ पे इसका आंसर था 4.5 ml per hour.
Question number 25. A patient is prescribed regular insulin 6 units per hour. The pharmacist prepare an infusion containing 100 units of regular insulin in 100 ml. What should be the infusion rate in ml per hour? 6 यूनिट हमें हर घंटे में देना है. फार्मेसी ने 100 यूनिट 100 ml में प्रिपेयर करके दिया है. हमें पता है 1 यूनिट 1 ml में है यहाँ पे, तो यहाँ हमारा आंसर होगा 6 ml per hour. बहुत इजी क्वेश्चन था. Question 26. A 30-year-old unmarried man reports intense sexual arousal when he dresses in women's clothes and sometimes masturbates during these episodes. He denies any desire to be a woman or to change his sex and does this only in private. What is the most likely diagnosis? ये definition है transvestic disorder. Question number 27. A pediatric child is newly diagnosed with type 1 diabetes mellitus. Which of the following prescription is most appropriate for management? Type 1 diabetes mellitus है, आंसर हमारा होगा इंसुलिन. Question number 28. A burn patient is admitted with a certain TBSA. Using the Parkland formula, the total calculated fluid is 4800 in 24 hours. हमें पता है स्टार्टिंग के 8 आवर्स में हम हाफ फ्लूइड देंगे, हाफ फ्लूइड रिससिटेट करेंगे, तो यहाँ हमारा आंसर है 2400 ml. क्वेश्चन नंबर 29 एक फोटोथेरेपी का क्वेश्चन था. पेशेंट को हाइपरबिलीरुबिनिया में था. व्हाट इज एक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन टोटल सीरम बिलीरुबिन विद इफेक्टिव फोटोथेरेपी? एक्चुअली फोटोथेरेपी के अंदर बिलीरुबिन लेवल डिक्रीजिंग रेट पूछी गई थी, और यहाँ हमारा आंसर है 1 to 2 मिलीग्राम पर DL इन 4 to 6 आवर्स. ठीक है. क्वेश्चन 30. A pediatric patient is admitted with history of convulsion and fast respiration. What is the most likely underlying cause? Option A jaundice, option B bacterial infection, option C bacterial infection in jaundice, option D severe jaundice. यहाँ हमारा आंसर है बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो कन्वल्जन भी होंगे और फास्ट रेस्पिरेशन भी होगा. Question number 31. A researcher collects historical data on a group of subjects and follows them to determine the occurrence of a disease or outcome. Which type of study design does this describe? रिसर्चर पहले हिस्टोरिकल डाटा कलेक्ट कर रहा है, देन उसको फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर है रेट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी. क्वेश्चन नंबर 32. अंडर द एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम व्हाट हीमोग्लोबिन टारगेट डिफाइन एंड नॉन एनीमिक स्टेटस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन? हीमोग्लोबिन अबव 11 एनीमिया मुक्त भारत का टारगेट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ INAP इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूबॉर्न हेल्थ इनिशिएटिव इन इंडिया? इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान. इजी आंसर है. क्वेश्चन नंबर 34. पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 35. इन रिसर्च ब्लाइंडिंग इज ऑफन यूज्ड ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन फॉर द टारगेट पॉपुलेशन टू प्रिवेंट ऑब्जर्वर एंड डाटा बायस, सैंपलिंग बायस, कंफाउंडिंग, कलेक्शन बायस. इस क्वेश्चन का आंसर था ऑब्जर्वर एंड डाटा बायस. क्वेश्चन 36. अंडर द RMNCH+A प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इंक्लूडेड? इम्यूनाइजेशन आता है, फैमिली प्लानिंग आता है, मलेरिया कंट्रोल, ट्यूबरक्लोसिस. यहाँ हमारा आंसर है फैमिली प्लानिंग, RMNCH के अंदर आता है. क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रोग्राम वॉज द फर्स्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया? इसका आंसर है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में लॉन्च हुआ था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 38. अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज टारगेटेड? यहाँ आंसर था एज 0 to 6 होगा. 0 to 6 ईयर एज ग्रुप टारगेट है ICDS के अंडर. क्वेश्चन 39. अंडर I1CI a child present with fever. What should be the assess next as per the fever algorithm? इसके अंदर आंसर है मलेरिया. कोई चाइल्ड अगर फीवर के साथ आता है तो सबसे पहले हमें असेस करना है मलेरिया के लिए I1CI के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन नंबर 40. इमेज बेस्ड क्वेश्चन दे दिया गया था. क्लेफ पैलेट क्लेफ लिप के अंदर कौन सा फीडिंग बोतल यूज करते हैं? यहाँ इसका आंसर है हैबरमैन फीडर. सेम इमेज थी. क्वेश्चन नंबर 41. A 21-year-old female is planned for histosalpingography. At which day of her menstrual cycle should this investigation ideally be performed? आंसर यहाँ हमारा होगा 8th डे. 3rd डे में नहीं किया जाएगा, बहुत अर्ली है. 14th डे में पेशेंट ओवुलेशन कर रहा होता है, तो अगर वो पेशेंट प्रेगनेंसी का प्लान कर रहा है तो उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए 8th डे पे किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 42. A 35-year-old pregnant female at 36 weeks of gestation is concerned about her risk of developing cancer after pregnancy. Which type of cancer is she at risk in case of postpartum death? क्वेश्चन में सीधा पूछा गया 35-year-old postpartum पेशेंट में कौन से कैंसर का रिस्क होने का चांस ज्यादा है? तो यहाँ हमारा आंसर होगा ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 43. ड्यूरिंग हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी इंट्रायूट्राइन एडेशन कंसिस्टेंट विद शर्मान सिंड्रोम आर आइडेंटिफाइड. विच क्लिनिकल फीचर इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कंडीशन? मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया, एमेनोरिया, पॉलीएमेनोरिया. यहाँ हमारा आंसर होगा एमेनोरिया. क्वेश्चन नंबर 44. अकॉर्डिंग टू द इंडियन एसोसिएशन स्टडी पब्लिश्ड विच इज द मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग फीमेल इन इंडिया? फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है ये पूछा गया था. आंसर यहाँ हमारा है ब्रेस्ट कैंसर.
क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग किल वैक्सीन? दे प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर सिंगल डोज, बिल्कुल भी नहीं। दे रिक्वायर बूस्टर डोज टू मेंटेन इम्यूनिटी, हाँ यही सही है। दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, बिल्कुल भी नहीं। दे रिप्लेस इन द होस्ट टू रिप्रोड्यूस इम्यूनिटी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हमारा आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 46, वैक्सीन का क्वेश्चन पूछा गया था और एडजुवेंट क्यों ऐड किया जाता है? इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन, आंसर ये है। 46 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 47, हर्ड इम्यूनिटी पे क्वेश्चन आया था, किस कंडीशन में हर्ड इम्यूनिटी पॉसिबल नहीं है? यहाँ हमारा आंसर होगा टिटेनस। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस हर्ड इम्यूनिटी? हर्ड इम्यूनिटी के दो क्वेश्चन आए। सेकंड क्वेश्चन में हर्ड इम्यूनिटी की डेफिनेशन पूछ ली गई थी, देखते हैं क्या है। ए, इम्यूनिटी डेवलप इन एन इंडिविजुअल आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन ओनली, बिल्कुल भी नहीं। बी, प्रोटेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन फ्रॉम डिजीज व्हेन ए सफिशिएंट प्रोपोर्शन इज इम्यून रिड्यूसिंग इट्स स्पेस, हाँ यही ऑप्शन है। 49, व्हेन डज द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बिगिन? ऑप्शन था ऑनसेट ऑफ रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, क्रॉनिंग ऑफ फीटल हेड, फुल सर्वाइकल डायलेशन। यहाँ हमारा आंसर होगा फुल सर्वाइकल डायलेशन। क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्यूवर इज कॉमनली यूज टू असिस्ट डिलीवरी ऑफ फीटल हेड ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर? ऑप्शन है बर्न मार्शल मैन्यूअर, मॉरिस मैली मैन्यूअर, क्रिस्टलार मैन्यूअर, रिजन मैन्यूअर। नॉर्मल कंडीशन के अंदर हम रिजन मैन्यूअर यूज किया करते हैं डिलीवरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 51, 38 वीक प्रेग्नेंट वुमेन इज फाउंड टू हैव टोबैको जूस कलर एमनियोटिक फ्लूइड ऑन रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज? क्या कॉज होगा? सीधा सा है, टोबैको जूस कलर्ड एमनियोटिक फ्लूइड है, आंसर है इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। क्वेश्चन नंबर 52, a 3-week old infant present with projectile vomiting, non-bilious vomitous, which condition is most likely? projectile non-bilious vomiting होगी, आंसर है पायलोरिक स्टेनोसिस। दो आए थे पायलोरिक स्टेनोसिस पे क्वेश्चन, देखते हैं। एक क्वेश्चन मैचिंग का पूछा गया था, सिंगल बबल, डबल बबल, ट्रिपल बबल साइन, ये किस कंडीशन में मैच होते हैं? सिंगल बबल हमें पता है फर्स्ट का होगा डी, सेकंड का होगा ए, थर्ड का होगा बी और फोर्थ का होगा सी। यहाँ हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, एक और मैचिंग पूछ ली गई थी, यहाँ पे टर्म दे दी गई थी और डेफिनेशन दे दी गई थी। तो हमें पता है एपिसियोटोमी सर्जिकल इंसिजन है, एपिसियोटोमी फर्स्ट का होगा बी, क्राउनिंग सेकंड का होगा ए और थर्ड का होगा सी। सिंपल है आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अ साइकेट्रिक पेशेंट हैज बीन ऑन एंटीसाइकोटिक मेडिसिन फॉर 10 years, और द लास्ट मंथ there are persistent grimacing, rapid eye blinking, lip smacking and chewing movements, what is the most appropriate nursing action? ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है टाडाइड डिस्कानेशिया के सिम्टम आ रहा है पेशेंट के अंदर। ऑप्शन है इंक्रीज द एंटीसाइकोटिक डोज, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑलरेडी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। ऑप्शन बी, एड प्रोप्रानोलोल टू द एंटीसाइकोटिक, टाडाइड डिस्कानेशिया में प्रोप्रानोलोल काम नहीं करता। ऑप्शन सी, डिक्रीज द एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, ये बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन डी, एड फ्लुफानिजाइन, ये इस कंडीशन को और एग्रावेट कर देगा, आंसर ये भी नहीं, तो हमारा आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 56, a patient is prescribed monoamine oxidase inhibitor, which of the following dietary instructions should be given before discharge? सिंपल क्वेश्चन है, टायरामाइन रिच फूड अवॉइड करना है। क्वेश्चन नंबर 57, a psychiatric patient on long term antipsychotic therapy has been started on propranolol, the propranolol is added primarily to prevent or treat which adverse effect? akathisia को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, हमारा आंसर क्या होगा? ए, फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस एंड कंपेलिंग अस टू मूव। क्वेश्चन नंबर 58, a 28-year-old pregnant female is receiving prostaglandin stimulation for labor induction, which of the following is used as the antidote of prostaglandin stimulation or hyperstimulation? यहाँ हमारा आंसर होगा टर्बुटोलाइन इज यूज फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्यूजन। हाइड्रोलाइजिन बिल्कुल नहीं होगा, ये बीपी मैनेज करने के लिए दिया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट भी इसके एंटीडोट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, a 30-year-old married woman has been hyperactive and working through the night with markedly increased goal-directed activity. 3 months ago, she had a period of low mood, but currently denies depressive symptom. What is the most likely diagnosis? यहाँ इस कंडीशन के अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर होगा विथ मेनिया। A 20-year-old female is diagnosed with borderline personality disorder. Which of the following is considered for the most effective therapy for this condition? यहाँ आंसर है डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्टिव थेरेपी है। क्वेश्चन नंबर 68, a 32-year-old adult reports and continuous low mood and poor motivation for a long duration but continue to function adequately at work. There are no clear hypomanic or manic periods. What is the most likely diagnosis? यहाँ हमारा आंसर होगा डी, persistent depressive mood है पेशेंट का। क्वेश्चन नंबर 62, which of the following is classified as thought form disorder? thought form disorder, यहाँ हमारा आंसर होगा सी, circumstantiality and tangentiality, बाकी अदर थॉट कंटेंट डिसऑर्डर्स है। Question number 63, a client is prescribed 2 puffs of metered dose inhaler every 6 hours. The inhaler contains 200 puffs. How many days will inhaler last?
इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 25 डेज। क्वेश्चन नंबर 64, a 40-week gestation clinical pelvimetry is performed, which finding most suggest an abnormal contracted bony pelvis? ऑप्शन है सर्वाइकल डिस्टोसिया, नहीं। ऑप्शन बी सैक्रल प्रोमोनेटरी कैन नॉट बी टच ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी मोबाइल कॉक्सिक्स, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इशियल स्पाइन इजीली पाल्पेबल, अगर इशियल स्पाइन पाल्पेबल है, प्रोमिनेंट है, तो abnormal bony pelvis. Question number 65. A patient in labor is observed to have similar tone in the upper and lower uterine segment with no descent of the fetus. What is the most likely condition? ठीक है, अपर एंड लोअर सेगमेंट सिमिलर है, फीटस भी यूट्रस कैविटी में ही है। आंसर क्या होगा? जनरलाइज इंक्रीज यूट्राइन एटोनी, यूट्राइन इनर्शिया, यूट्राइन रप्चर, हाइपोटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ हमारा आंसर है यूटेराइन इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 66. A 40-week gravida present with cervical dilation of 6 cm and uterine contraction of every 5 minutes. What is the appropriate nursing action? 6 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है, 5 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, क्या ऑक्सीटोसिन देना है? बिल्कुल भी नहीं। इंस्ट्रक्ट टू बिगिन पुशिंग, अभी टाइम नहीं हुआ है। परफॉर्म फंडल मसाज, बिल्कुल भी नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है। कंटिन्यू मॉनिटरिंग लेबर प्रोग्रेस एंड फीटल स्टेटस, हमारा आंसर है डी, कुछ नहीं करना है, मॉनिटर करना है लेबर प्रोग्रेस को, फीटल स्टेटस को। क्वेश्चन नंबर 67. In a पार्टोग्राफ which line crossing indicate the need for immediate action or emergency intervention? अगर पार्टोग्राफ के अंदर आप एक्शन लाइन क्रॉस करते हैं तो इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 68. आफ्टर रिसीविंग द बीसीजी वैक्सीन एट व्हाट टाइम द टिपिकल टेक रिएक्शन अकर? आंसर है हमारा 4 to 8 वीक्स के अंदर टेक रिएक्शन हो जाती है, जहाँ पे बीसीजी, यहाँ पे टेक रिएक्शन का मतलब है बीसीजी पेप्यूल बनने से लेकर उसके स्कार बनने तक का टाइम 4 to 8 वीक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69. A 32-week pregnant patient present with BP 160/100 mmHg, dizziness, throbbing headache, plus 3 urine protein. What is the most likely diagnosis? Easy question है, pre-eclampsia होगा इस कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 70. A patient is administered sublingual nitroglycerin. Which of the following adverse effects should the nurse expect? Diplopia, dizziness and headache, constipation, hyperglycemia. यहाँ आंसर है dizziness and headache. Easy question है। क्वेश्चन नंबर 71. A laboring patient is suspected to have umbilical cord compression. Which fetal heart rate pattern is most characteristic? इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा वेरिएबल डिसलेरेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72. ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर अ नर्स ऑब्जर्व कोड प्रोलैप्स. विच मैटरनल पोजीशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू रिलीव प्रेशर ऑन द कोड? कोड प्रोलैप्स के टाइम पे कौन सी पोजीशन देंगे? टंडलबर्ग पोजीशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 73. A patient with chronic kidney disease has a serum sodium of 126 milliequivalent per liter. Which diet is most appropriate at this time? हाइपोनेट्रीमिया है पेशेंट को, क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, कौन सी डाइट अप्रोप्रिएट होगी? डैश डाइट बिल्कुल भी नहीं, हाइपरटेंशन में दी जाती है। फ्लू रिस्ट्रिक्टेड रिनल डाइट, आंसर ये है। हाई पोटेशियम बिल्कुल भी नहीं, हाई प्रोटीन बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 74. A patient with bladder carcinoma is receiving intravesical therapy with mitomycin. What instruction should the nurse give to the patient regarding bladder management? एक कार्सिनोमा का पेशेंट है जिसको इंट्रावेसाइकल थेरेपी चल रही माइटोमाइसिन की, हम उसको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? फर्स्ट ऑप्शन है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड वॉइड इमीडिएटली आफ्टर इंस्टिलेशन। सेकंड ऑप्शन है स्टॉप यूरिनेशन फॉर 1 to 2 hours, रिटेन द ड्रग इन ब्लैडर। थर्ड ऑप्शन था अवॉइड फ्लूइड ड्यूरिंग थेरेपी। फोर्थ ऑप्शन है परफॉर्म फ्रीक्वेंट कैथेटराइजेशन। यहाँ हमारा आंसर होगा बी, यूरिनेशन को 1 to 2 hours के लिए होल्ड करके रखना है। Question number 75. According to standard protocol, a patient present with scrotal ecchymosis, prostate swelling after trauma, which of the following should be avoided? यूरिन कैथेटराइजेशन बिल्कुल, स्क्रोटल एकाइमोसिस प्रोस्टेट स्वेलिंग के कंडीशन में कैथेटराइजेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। गैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन, इसकी कोई नीड नहीं है। आई फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ये आंसर नहीं होगा। पेन मैनेजमेंट, ये भी आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76. A 31-year-old woman present with a history of 2 prior miscarriages. Testing shows antiphospholipid antibodies. What is the most likely diagnosis? Antiphospholipid antibodies है, syndrome है antiphospholipid syndrome। सीधा सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77. A woman undergoes dilation and curettage for presumed miscarriage. Histopathology shows trophoblastic proliferation and avascular coronary and no fetal tissue. What is the next step in management? पेशेंट का डीएनसी किया मिसकैरेज के लिए, पैथोलॉजी रिपोर्ट ने ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन और एवेस्कुलर कोरोनरी विलाई बताई, कोई फीटल टिश्यू नहीं था। उस कंडीशन के अंदर क्या स्टेप होगा? इमीडिएट स्टेप्टोमी बिल्कुल भी नहीं करनी। वीकली सीरम बीसीजी मॉनिटरिंग हाँ बिल्कुल करनी है। इस कंडीशन में सिंगल कीमोथेरेपी, डबल कीमोथेरेपी, ये आंसर बिल्कुल भी। ये हमारा आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 78. A nurse is preparing to measure blood pressure in a child using a cup.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कप साइज? मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस 50 to 75% हो या 100% हो, 40% हो? यहाँ हमारा आंसर है 100%। विथ जो होती है वो 40% तक होनी चाहिए, और ब्लैडर कप जो होता है वो 80 to 100% ऑफ मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79, a 17-year-old at 41 week requires cesarean delivery. The clinician recommended a biophysical profile. Which statement about BPP is correct? ऑप्शन ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आर रेयर, ये नहीं है। ऑप्शन बी फॉल्स नेगेटिव रेट इज अबाउट 10%, ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन बी बीपीपी असेस फीटल टोन, फीटल ब्रीदिंग, कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेस टेस्ट एंड फीटल मूवमेंट, ये भी आंसर नहीं। कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेस टेस्ट में नहीं होता है, इसमें एनएसटी होता है। यहाँ हमारा आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 80, at 1 minute after birth, what is the expected pre-ductal oxygen saturation in a healthy term newborn is? इस क्वेश्चन का आंसर है 60 to 65%। इस कंडीशन के अंदर 1 मिनट हम पेशेंट के राइट अपर लिम्ब से सैंपल लेते हैं, और ये रिफ्लेक्ट करता है ब्लड की ऑक्सीजन को डक्टस आर्टेरियोसस से पास होने से पहले। और ये स्क्रीनिंग क्रूशियल है किसी न्यूबॉर्न के कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द डक्टस वेनोसस इन फीटल सर्कुलेशन? बहुत इजी क्वेश्चन है। सी connects the umbilical vein to inferior vena cava. Question number 82, what is the earliest sign of increased intracranial pressure in neonate? neonate में increase intracranial का early sign क्या है? sunsetting। बिल्कुल सीधा सा आंसर है। Question number 83, a newborn has a midline lumbosacral defect with a protruding sac that contain meninges along with nervous tissue through a vertebral defect and is not covered by a normal skin. What is the diagnosis? यहाँ हमारा आंसर है मेनिंजोमाइलोसिल। सिंपल है। एक और क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 84, a 3-year-old child recovering from a serious illness is undergoing rehabilitation. The nurse and physiotherapist plan activities to promote fine motor skill development. Which of the following activities is most appropriate? ऑप्शन ए क्ले मॉडलिंग, ऑप्शन बी राइडिंग अ ट्राईसाइकिल, ऑप्शन सी प्ले किकबॉल गेम, ऑप्शन डी रनिंग एंड रनिंग। इस कंडीशन के अंदर फाइन मोटर स्किल को प्रमोट करने के लिए आंसर है क्ले मॉडलिंग। क्वेश्चन नंबर 85, in a newborn with spinal bifida, myelomeningocele, which clinical sign most strongly suggest an associated complication? यहाँ आंसर है बल्जिंग फोंटानेल। क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था, ऑप्शन भी यही था, आंसर भी यही है। क्वेश्चन नंबर 86, maternal mortality and infant mortality reduction are the main objective of which of the following government program? इसका आंसर है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान। Question number 87, the severity of violence of a disease in a population is best indicated by which of the following epidemiological measures? सीधा सा आंसर है केस फैटेलिटी रेट किसी डिजीज के बर्डन को पॉपुलेशन पे दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 88, a patient with bipolar disorder present with echolalia, stupor, poverty of speech and negativism according to DSM-5 catatonia criteria, which symptom is not included? इस कंडीशन के अंदर poverty of speech नहीं आएगा, बाकी तीनों ऑप्शन इस क्राइटेरिया में आते हैं। एग्जीक्यूशन लैंग्वेज ये नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज मोस्ट पोटेंट बैक्टीरियासाइडल एक्शन? कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो मोस्ट पोटेंट है बैक्टीरियासाइडल में? आंसर है रिफाम्पिसिन। सभी ड्रग बैक्टीरियासाइडल है, मोस्ट पोटेंट रिफाम्पिसिन है। क्वेश्चन नंबर 19, रोटावायरस इज एन ओरल वैक्सीन फॉर गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ये हमारा आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द वाइबिलिटी पीरियड ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन? यहाँ आंसर था 12 to 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज? ऑप्शन है ट्विन प्रेगनेंसी, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, हाइपरएमेसिस ग्रेविड, ओलिगो हाइब्रिडोमनियास। यहाँ सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर पीपीएच का। 93, a child come to the hospital, his chest x-ray reveal a boot shape heart. boot shape heart दिया गया है, this finding is associated with this congenital disorder. सिंपल है, boot shape heart होता है टेट्रालॉजी ऑफ पेलोट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 94, in which sampling technique does each individual in the target population have an equal chance of being selected? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर सबसे ज्यादा चांस होते हैं सिलेक्शन होने के। क्वेश्चन नंबर 95, while performing endotracheal suctioning on a patient, the SpO2 drops to 85. What should be the nurse immediate action? वेंटिलेटर पेशेंट पे है, उसको सक्शन कर रहे हैं, सैचुरेशन 85% से कम हो गया है, सक्शन ट्यूब रिमूव करेंगे और पेशेंट को ऑक्सीजनेशन देंगे। 96, while on duty in PICU,
Which tool is used to assess respiratory distress? Downish scale, Silverman Anderson scale, New Ballard scale, Apt scale. यहाँ आंसर है Silverman Anderson scale. Question number 97. A patient is diagnosed with generalized anxiety disorder. Which technique should the nurse teach to help the patient cope with anxiety? Generalized anxiety disorder के अंदर हम पेशेंट को मसल रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं. Question number 98. Which of the following is considered Snyder's first rank symptom in schizophrenia? Option A, thought insertion. Option B, command hallucination. Option C, delusion of grandeur. Option D, catatonic stupor. यहाँ आंसर है thought insertion, स्नाइडर का फर्स्ट रैंक सिम्टम. Question number 99. A psychiatric patient says, my neighbor put a brain chip in my head that gives me abdominal pain and completely control me. What is the most accurate description of this thought disorder? Option A, thought insertion, thought broadcasting, delusion of control with somatic delusion, ideas of preference. यहाँ आंसर है C, delusion of control. Question number 90. A schizophrenia patient tells the nurse there is a mention of me in today's newspaper. This indicates which thought disorder? Answer है delusion of preference. Question number 101. While giving isoniazid to a TB patient, which vitamin should be supplemented to prevent adverse effect? Option A, vitamin B6, B12, B1, vitamin C. Answer है vitamin B6, pyridoxine. Question number 102. A pediatric patient is discharged with jejunostomy tube. What should the nurse teach the mother? Option A, continue feeding at prescribed continuous rate. Flush the tube intermittently every 2 hours. Change the catheter frequently at home. Check residual volume before each feeding. Answer है A. Question number 103. A patient with narcissistic personality disorder is admitted to the psychiatric unit. He complains to the nurse, you are not giving me proper time for my treatment. What is the most appropriate nursing response? नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट एडमिटेड है, कंप्लेन कर रहा है आप मुझे प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं. क्या बेस्ट रिस्पॉन्स होगा? उसके बिहेवियर को लिमिट किया जाए, यूनिट के रूल्स उसको बताए जाए. इग्नोर द पेशेंट्स कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं. मेक हिम अंडरस्टैंड दैट यूनिट रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन. आंसर है बी. Question number 104. A child is diagnosed with conduct disorder. Which of the following is best nursing intervention? Option A, allow the child to express anger physically. बिल्कुल भी नहीं. Option B, provide consistent limit setting and clear rules. यही होगा आंसर. C था, ignore the child's aggressive behavior. ये भी नहीं होगा. D, give complete freedom to build trust. ये भी नहीं होगा. Question number 105. A patient with schizophrenia refuses food, saying it's poison. What is the most therapeutic nursing response? Option A, you are not being poisoned. Why do you think someone is trying to poison you? Option B, who is poisoning the food? Tell me their names. Option C, can you share how this makes you feel? Option D, I will ask the provider to change your diet. यहाँ हमारा आंसर होगा C. एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है, पर उसके अंदर फूड पॉइजनिंग का पूछा गया था, स्टेटमेंट दिया गया था, और सिमिलर सा ही आंसर है उसका भी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 106. A patient come to the unit, tells the physician that she is having abdominal discomfort, pain, dizziness, but no physical or medical cause can be found to explain these symptoms. This condition is most likely, simple सा आंसर है, somatization disorder. Question number 107. A 70-year-old woman with psychiatric history present with depressed mood, poor intake, minimal speech. Relative asks at the counter what should be done next. What is the most appropriate next action? Option A, call for psychiatric consultation. Check for dementia. Option C, start an antidepressant at the counter. Option D, order basic lab and thyroid function. यहाँ हमारा आंसर है नेक्स्ट साइकेट्रिक कंसल्टेशन कराना है पेशेंट का डिप्रेशन के लिए. क्वेश्चन नंबर 108. In a PSC, a woman develops postpartum hemorrhage. Immediately after delivery, what should be the nurse do before referring the patient to higher unit? इस कंडीशन के अंदर हमें यूट्राइन फंडल मसाज करना है और ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करना है, उसके बाद रेफर करना है. क्वेश्चन नंबर 109. According to IAP guideline, what is the recommended zinc supplementation dose for children aged 6 months to 5 years? Answer है 20 mg for 14 days. Question number 110. In a child with high blood pressure receiving methyl dopa, what should nurse know about this medicine? methyl dopa किसी पेशेंट को मिल रहा है, हमें क्या पता होना चाहिए? ऑप्शन ए, गिव द डोज बिफोर मील्स एंड बेड टाइम. Option B, continuous cardiac monitoring is necessary. Option C, expect the urine to turn blue. Option D, methyl dopa commonly causes drowsiness. यहाँ हमारा आंसर होगा D, methyl dopa की वजह से drowsiness होती है. Question number 111. A patient is brought to emergency department with suspected heat stroke. Which of the following is not feature of heat stroke? heat stroke का कौन सा फीचर नहीं है, सिम्टम नहीं है? फीवर होगा बिल्कुल, स्वेटिंग होगी नहीं, स्ट्रॉन्ग पल्सेस होंगे, हेडेक होगा बिल्कुल. हमारा आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 112.
While performing adult CPR for shockable rhythm, a shock is delivered. What is the accurate dose and timing of adrenaline? Adult patient है, शॉक दे रहे हैं, क्या डोज होगा? 1 mg होगा. सिंपल है, 1 mg कहाँ है? 10.1.1. कोई आंसर नहीं है, सीधा आंसर है डी. CPR का एक और क्वेश्चन था. While performing CPR on a patient who has an advanced airway in place, what should be the respiratory rate during CPR? इस क्वेश्चन का आंसर है 10. 6 सेकंड के अंदर हम एक ब्रीथ देते हैं. तब एडवांस एयरवे प्लेस है, उस कंडीशन में अगर अपन पेशेंट को ज़्यादा रेस्पिरेशन देंगे तो पेशेंट हाइपर वेंटिलेट होगा, उसका इंटरथोरेसिक प्रेशर बढ़ सकता है और उसका कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है. तो कोशिश ये करनी है 10 ब्रीथ से ज़्यादा नहीं. क्वेश्चन नंबर 114. वाइल गिविंग CPR व्हाट शुड बी ऑक्सीजन फ्लो रेट फॉर रिससिटेशन बैग? रिससिटेशन बैग का ऑक्सीजन फ्लो रेट क्या होना चाहिए? 15 लीटर पर मिनट. 115 नंबर. A COPD patient on nasal prong 4 लीटर पर मिनट डेवलप ग्रेजुअली इंक्रीजिंग wheezing. COPD पेशेंट को wheezing हो रही है कैजुअली. नेक्स्ट बैक सेक्शन क्या होगा? इंटीबेट करना है, बाइपेप लगाना है, ऑक्सीजन देना है या नेबुलाइज करना है? यहाँ हमारा आंसर होगा बाइपेप पेशेंट को लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करने के लिए. A nurse is caring for an adult on high flow nasal cannula should understand which statement is correct. ऑप्शन ए, एसएफएनसी प्रोवाइड ह्यूमिडिकेशन इंटरमिटेंटली नहीं देना, कंटिन्यूस होना चाहिए. प्रोंग शुड कवर नो मोर देन अबाउट 50% ऑफ एयर, बिल्कुल सही है. एसएफएनसी प्रोवाइड एन ऑक्सीजन फ्रैक्शन बिलो 50%, ये बिल्कुल भी नहीं. चूज द लार्जेस्ट कैनुला साइज टू मिनिमाइज, ये बिल्कुल भी नहीं. यहाँ हमारा आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 117. While performing CPR, a patient is intubated with an endotracheal tube. What is the best method to confirm ET tube placement during CPR? CPR के टाइम पे बेस्ट मेथड क्या है? ET ट्यूब कंफर्मेशन का, ET ट्यूब प्लेसमेंट कंफर्मेशन का. इसका आंसर है चेक वाया कंटिन्यूस वेवफॉर्म कैप्नोग्राफी. लिशमैनियासिस किस वेक्टर से ट्रांसफर होता है? सीधा सा आंसर है सैंड फ्लाई. क्वेश्चन नंबर 19. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ के अंदर एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कितना है? 5 लाख पर फैमिली पर ईयर. क्वेश्चन नंबर 120. विच स्टेटमेंट अबाउट हाइपोक्सिया इज करेक्ट? हाइपोक्सिया के कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन दिए गए थे, पूछ लिया गया था, उसके रिगार्डिंग क्या करेक्ट है? हाइपोक्सिया एंड हाइपरकेपनिया कैन नॉट अकर टुगेदर, ये बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है. ड्राउजीनेस इज द अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया, बिल्कुल भी नहीं, ये आंसर नहीं है. साइनोसिस इज अ लेट साइन ऑफ हाइपोक्सिया, बिल्कुल साइनोसिस हाइपोक्सिया का लेट साइन है. ऑप्शन डी वाज हाइपोक्सीमिया इज लो टिश्यू ऑक्सीजन वाइल हाइपोक्सिया इज लो ब्लड ऑक्सीजन, बिल्कुल भी नहीं, ये आंसर नहीं है. हमारा आंसर है साइनोसिस लेट साइन है. ड्राउजीनेस भी एक लेट साइन है. क्वेश्चन नंबर 121. The digitalization initiative under Ayushman Bharat primarily aims to create an online database of all empaneled hospital, make every citizen's health report available online. आंसर यही है. Provide online cashless insurance, launch mobile health app. सिंपल सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 122. In India, institutional delivery is primarily promoted under which national program? आंसर है इसका जननी सुरक्षा योजना. Question number 123. A chest drainage system become disconnected from the patient tube. Chest tube डिस्कनेक्ट हो गई है ड्रेनेज सिस्टम से, सीधा है उस चेस्ट ट्यूब को नॉर्मल सलाइन बोतल के अंदर डालना है. प्लेस द एंड ऑफ द चेस्ट ट्यूब इनटू ए नॉर्मल सलाइन बोतल. क्वेश्चन नंबर 124. A patient develops sudden chest pain, tachypnea, absent breath sound in the right lung immediately after central line insertion. Which complication should the nurse suspect? ये सारे सिम्टम न्यूमोथोरैक्स कॉम्प्लिकेशन के हैं. Question number 125. A patient presents with burning, shooting, neurogenic pain in the right leg without sign of acute inflammation. Which medication is most appropriate as first line therapy for neurogenic pain? Neurogenic pain के अंदर first line therapy के लिए हम गाबापेंटिन ही देते हैं. 126. During a blood transfusion, a patient complain of chills, low back, fever. The nurse first action is acute hemolytic reaction हो रही, stop करना ट्रांसफ्यूजन को और IV line open रखना NS. 127. A patient with osteoarthritis has a known gastric ulcer. Which analgesic is most appropriate for pain relief? इस कंडीशन के अंदर हमारा आंसर होगा डी, एसिटामिनोफेन. ये तीनों मेडिकेशन गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी को बढ़ाती हैं. एसिटामिनोफेन सबसे कम गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी करता है. क्वेश्चन नंबर 128. A patient is prescribed nicotine gum as part of smoking cessation therapy. Which of the following is the correct instruction regarding chewing nicotine gum? ऑप्शन है स्लोली च्यू द गम अंटिल टिंगलिंग सेंसेशन इज फेल्ट, हाँ बिल्कुल ये सही है. च्यू द गम क्विकली एंड स्वेलो, ये नहीं करना है. कीप द गम इन माउथ व्हाइल ईटिंग फूड, ये भी नहीं करना है. च्यू एंड स्वेलो इमीडिएटली विदाउट होल्डिंग इन द माउथ, ये भी बिल्कुल नहीं करना है. आंसर है ए. क्वेश्चन नंबर 129. अ कंट्रीज पॉपुलेशन पिरामिड शोज अ ट्रायंगुलर शेप विथ नैरो टॉप एंड वाइड बॉटम. विच कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब द डेमोग्राफिक पैटर्न? यहाँ हमारा आंसर होगा हाई बर्थ रेट विथ अ लार्ज यंग पॉपुलेशन. क्वेश्चन नंबर 130. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन कॉज हाइपोफॉस्फेटेमिया? हाइपोफॉस्फेटेमिया इस कंडीशन में हाइपरकैल्सीमिया होगा तो पेशेंट को हाइपोफॉस्फेटेमिया होगा बिकॉज ऑफ द कैल्सिटोनिन हार्मोन.
क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंटेन द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर 100 ग्राम? यहाँ आंसर है सोयाबीन। अराउंड 51 to 52 ग्राम होता है पर 100 ग्राम में हाईएस्ट प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 132, an HIV positive mother is in her last trimester of pregnancy. Which of the following statement is correct regarding prevention of the mother to child transmission? ऑप्शन ए, start ART prophylaxis only in last trimester pregnancy, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। breast feeding is not allowed in this condition, ये आंसर बिल्कुल नहीं है। cesarean section will completely prevent HIV transmission, ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हमारा आंसर है ART should be continued and prophylaxis given throughout pregnancy। Question number 133, Kawasaki disease is classified as which type of vasculitis? Small vessel, overlap, small vessel and large vessel, large vessel। तो यहाँ आंसर है large vessel। Question number 134, at a primary health center, the acetic acid visual inspection with acetic acid test is performed to screen for which type of cancer? यहाँ आंसर है cervical cancer। Question number 135, stenosis atresia of foramen lusca and magneti is characteristic of which condition? इसका आंसर है डेंडी वॉकर मालफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 136, रिगार्डिंग द प्लेसेंटा एंड कोरियन व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ऑप्शन ए, फीटल कैपिलरीज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मैटरनल ब्लड इन द इंट्रावेलर स्पेस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो आंसर हमारा यही है। क्वेश्चन नंबर 137, इन एक्यूट पैनक्रेटाइटिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम और मार्कर्स आर टिपिकली एलिवेटेड? पैनक्रेटाइटिस के कंडीशन के अंदर लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज तीनों इंक्रीज होता है, आंसर है ए। Question 138, a 5-year-old child is diagnosed with clubfoot talipes virus. The mother asks about the possible intervention. Which of the following statement is correct? ऑप्शन ए था सर्जिकल करेक्शन इज द ओनली ऑप्शन, ओनली नहीं है। ऑप्शन बी, ब्रेसिंग एंड कास्टिंग कैन बी यूज एज अ ट्रीटमेंट, बिल्कुल किया जा सकता है। नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। फिजिकल थेरेपीज अलोन इज सफिशिएंट, बिल्कुल नहीं होगा। आंसर है बी, ब्रेसिंग एंड कास्टिंग कैन बी यूज एज अ ट्रीटमेंट। Question number 139, a patient presents with the passage of fresh bright red blood via anal. Which term is describe this finding? Fresh bright red blood है, आंसर है हेमेटोकैजिया। Question number 140, a patient with organophosphorus poisoning is brought to the emergency department. Which of the following action is not appropriate in the initial management? एग्जीक्यूशन ही था, उसके ऑप्शन भी एग्जैक्ट ही थे। स्टार्ट एड्रेनलिन इन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है, इस कंडीशन के अंदर हम एट्रोपिन इन्फ्यूजन दे सकते हैं, एड्रेनलिन नहीं दे सकते। रिमूव द पेशेंट्स क्लॉथ एंड डिकंटेमिनेट, इस कंडीशन के अंदर हाँ बिल्कुल करना है। सक्शन द पेशेंट सर्विस, सक्शन बिल्कुल करना है। प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन के लिए पेशेंट को रेडी करना। तो हमारा आंसर हुआ ए, ये एड्रेनलिन इन्फ्यूजन नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 141, a patient with alcohol use disorder is started on aversion therapy designed to deter drinking by causing unpleasant reaction if alcohol is consumed. Which medication is indicated? aversion therapy के लिए अल्कोहल में क्या यूज किया जाता है? डाइसल्फिराम। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 142, a patient is prescribed disulfiram for alcohol dependence. Which of the following instructions should the nurse provide? ऑप्शन ए, avoid alcohol and alcohol containing product। सिंपल सा, सेम ऑप्शन था, सेम क्वेश्चन था, आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 143, an adult with alcohol use disorder present to the trauma center with a leg fracture sustained after an alcohol related fall and become defensive about alcohol use. Which nursing response is most therapeutic? स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया गया था। ऑप्शन ए था टू मेक श्योर देयर इज अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग द इंजरी हैपन आफ्टर ड्रिंकिंग। ऑप्शन डी, स्टॉप ड्रिंकिंग इमीडिएटली एंड प्रॉमिस नॉट टू डू दिस अगेन, ये रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, लेट्स नॉट डिस्कस अल्कोहल, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, व्हाई डिड यू थिंक सो मच एंड कॉज दिस एक्सीडेंट, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ हमारा रिस्पॉन्स होगा टू मेक श्योर देयर इज अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग द इंजरी हैपेंड आफ्टर ड्रिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए नेगेटिव सिम्टम इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर? नेगेटिव सिम्टम नहीं होता साइकेट्रिक डिसऑर्डर में। एलोगिया, एवोल्यूशन, एनहीडोनिया, ये तीनों जो हैं ये तीनों नेगेटिव सिम्टम है। एम्बीवैलेंस ना ही नेगेटिव सिम्टम है ना ही पॉजिटिव सिम्टम। क्वेश्चन नंबर 145, a patient has a urine output of less than 100 ml in 24 hours. This condition is called, सिंपल सा है, anuria। क्वेश्चन नंबर 146, in an adult with severe dehydration present with serum sodium was 126. Acute neurologic symptoms, severe headache, vomiting, confusion, progressing to a generalized tonic-clonic seizure in the emergency department. What is the next best immediate action? पेशेंट है सीवियर डिहाइड्रेशन का, हाइपोनेट्रीमिया हो गया, उसके अंदर सबसे पहले हम उसको 3% हाइपरटोनिक सलाइन देंगे। हमने जो क्वेश्चन बनाया एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है जो एग्जाम में आया था, बट कुछ कुछ ऐसा ही पूछा गया था और आंसर पर 3% हाइपरटोनिक सलाइन था।
क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंप्लाइज विथ मेंटल हेल्थ एथिकल प्रिंसिपल? ऑप्शन ए, कॉन्फिडेंशियलिटी इज नेसेसरी फॉर एवरी पेशेंट, बिल्कुल ये सही है। अ पेशेंट विद सीवियर साइकेट्रिक इलनेस कैन ऑलवेज रिफ्यूज ट्रीटमेंट रिगार्डलेस ऑफ रिस्क, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। मेंटल हेल्थ पेशेंट कैन नॉट रिफ्यूज ट्रीटमेंट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ये भी ऑप्शन नहीं है एथिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट शुड बी गिवन विदाउट कंसेंट, ये भी ऑप्शन नहीं। तो हमारा आंसर है कॉन्फिडेंशियलिटी इज नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 148, विच कल्चरल प्रॉब्लम इन इंडिया मोस्ट सिग्निफिकेंटली हिंडर्स अचीविंग मेंटल हेल्थ गोल्स? ऑप्शन ए, मेंटल इलनेस इज अ साइन ऑफ पर्सनल वीकनेस। Option B, limited availability of mental health professional. Option C, widespread belief in population that mental illness is not treatable. Option D, language difference between patient and provider. यहाँ हमारा आंसर है C, widespread belief in the population that mental illness is not treatable. Question number 149. Before gastric surgery, a consultant prescribed atropine injection. The patient asked the nurse about its purpose. Which of the following is correct? Atropine injection decrease gastrointestinal secretion, बिल्कुल ये सही है। एट्रोपिन इंजेक्शन इंक्रीज हार्ट रेट, इस कंडीशन में नहीं होगा ये आंसर। एट्रोपिन इंजेक्शन एक्ट एज एन एनाल्जेसिक, बिल्कुल भी नहीं। एट्रोपिन इंजेक्शन रिड्यूस ब्लड प्रेशर, बिल्कुल भी। यहाँ हमारा आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन वाटर पॉल्यूटेंट इन इंडिया? मोस्ट कॉमन वाटर पॉल्यूटेंट है नाइट्रेट्स एंड फीकल मैटर। क्वेश्चन नंबर 151, अ पेशेंट डेवलप सडन सीवियर पेन विथ सिंपैथेटिक साइन, हार्ट रेट 150, एलिवेटेड बीपी, टेकिपनिया, डायलेटिव पिupils, which पेन टाइम बेस्ट फिट दिस प्रेजेंटेशन? जो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर डायलेटिव पिupil था, हार्ट रेट बढ़ा हुआ था और पूछ लिया गया था कौन सा टाइप का पेन होगा। यहाँ हमारा आंसर है एक्यूट पेन। एक्यूट पेन के अंदर टेकिकार्डिया होता है, टेकिपनिया होता है, पिupils डायलेट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 152, अ पेशेंट विद डायबिटीज इंसिपिडस इज रिसीविंग वैसोप्रेसिन, विच फाइंडिंग इंडिकेट दैट द ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव? डायबिटीज इंसिपिडस का पेशेंट है, उसको वैसोप्रेसिन दे रहे हैं, इफेक्टिव ट्रीटमेंट फाइंडिंग क्या है? ऑप्शन है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.012, ये नॉर्मल रेंज है। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है, यहाँ यही आंसर है। यूरिन आउटपुट रिमेन्स हाई, बिल्कुल भी नहीं होगा। साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन परसिस्ट, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। सीरम ऑस्मोलैरिटी रिमेन एलिवेटेड, ये भी आंसर भी नहीं होगा। तो हमारे इस मेमोरी बेस्ड पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, एन इन्फेंट प्रेजेंट विद अ पाल्पेबल ओलिव शेप मास इन द राइट अपर एब्डोमेन, विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली? ऑप्शन ए, पायलोरिक स्टेनोसिस, ओलिव शेप मास पायलोरिक स्टेनोसिस में होता है। तो बस दोस्तों, ये थे 153 नॉर्सेट मेंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, आपने एनालाइज कर लिया होगा आपका पेपर कैसा रहा। अगर आपको कोई मिस्टेक या गलत आंसर दिखा या कोई क्वेश्चन हमने मिस किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों से जिन्होंने आपके साथ में मेंस पेपर दिया है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको वो भी एग्जाम बूस्टर कंटेंट मिलता रहे। ऑल द बेस्ट आपके नॉर्सेट मेंस एग्जाम रिजल्ट के लिए। कमेंट बॉक्स में बताएगा आपकी रिजल्ट आने के बाद क्या क्या रैंक रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, स्टे स्ट्रॉन्ग।